एक बार महात्मा बुद्ध जी से एक व्यक्ति कहता है, उसके पास आता है और कहता है, हे गुरुदेव, ये संसार मेरा सारा संसार मेरा दुश्मन हुआ है और जिसे भी मैं देखता हूँ वो मेरा दुश्मन बना हुआ है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, हे मान, ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा ही संसार तुम्हारा दुश्मन बना हो। तो महात्मा बुद्ध जी ने पूछा, तो उस व्यक्ति ने आंसर दिया तो कहा, हे गुरुदेव, जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। यानी जैसे कि घर में जो मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो घर वालों की उपस्थिति मुझे ध्यान लगाने नहीं देती, और कहीं बाहर मैं जैसे पहाड़ों में या जंगलों में ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे पक्षियों की चहचहाहट मुझे ध्यान लगाने नहीं देती। तो हे गुरुदेव, मुझे ये संसार अपना दुश्मन लगता है और मुझे ध्यान लगाने नहीं देता। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, हे मानव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर पे हो या बाहर हो। जब तुम अपने ध्यान में ध्यान लगाओगे या लीन हो जाओगे, भगवान को याद करोगे, तब इन चीज़ों को से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि घर वाले की उपस्थिति है या पक्षियों की चहचहाहट। जैसे कि तुम जब ध्यान नहीं लगाते और जब भी पक्षी चहचहाते हैं और घर वालों की उपस्थिति भी उस वक्त रहती है, तो जिस समय आप ध्यान लगाते हो उसी समय ऐसा तो नहीं होता, ये तो नियंत्रण चलता रहता है। तो हे गुरुदेव, आप मुझे बताएं कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। मैंने सुना है कि ध्यान लगाते वक्त किसी सांसों पर नियंत्रण रखना, सांसों को महसूस करने के बाद ध्यान अति आवश्यक होता है। सांस पर नियंत्रण करना, अपने आप पर नियंत्रण करना। तो हे गुरुदेव, आप बताएं कि मैं कैसे ध्यान लगाऊं। तो गुरुदेव कहते हैं, हे मानव, आप प्रयास इस चीज़ में ध्यान मत दीजिए कि बाहर क्या हुआ है। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें, अपने शरीर पर नियंत्रण रखें। आप कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप बैठोगे और चलो आपको हम ध्यान लगाना बताते हैं और महात्मा बुद्ध जी बताना स्टार्ट करते हैं, तो वह व्यक्ति बैठ जाता है और कहते हैं कि आप अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करो और लंबी लंबी सांसों को खींचो और छोड़ो। तो वह व्यक्ति नियंत्रण ऐसे ही करता रहता है, अपनी सांसों को नियंत्रण छोड़ता है और लेता है, नियंत्रण करता रहता है। तो बीच में गुरुदेव कहते हैं, आप अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और बताएं कि किस पर आपका ध्यान सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। तो ऐसा करते वक्त वह अपनी सांसों को बहुत अच्छे से महसूस करता है और वह बिल्कुल भी किसी बाहर की वस्तु से या चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता। जिस प्रकार वह ध्यान में लीन हो जाता है तो वह कहता है, हे गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे ध्यान लगाना सिखाया और मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगा पाया। हे गुरुदेव, आपने मेरी इस समस्या का समाधान ढूंढ दिया और मैं इस संसार को अपना दुश्मन मान बैठा था और जिस कारण हमारा दुश्मन संसार नहीं था, मैं खुद ही ध्यान लगा नहीं पा रहा था, लगाना नहीं आता था मेरे को। तो बारों बार धन्यवाद गुरुदेव, बारों बार धन्यवाद।